मैं जो समझता हूँ राम भी एक पैगंबर थे। ओह, क्या बात कर दी आपने। हाँ। अच्छा। हाँ। राम एक प्रॉफिट थे। हाँ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। देखिए, धर्मा जो होता है ना, धर्म, सनातन धर्म, वो हमें सभ्यता सिखाता है। एक बहुत बड़े गुरुजी ने बताया था कि आपके घर में अगर औरत की शक्ल में बेटी है, बीवी है और माँ है, तीनों से आप बेइंतहा प्यार करते हैं, पर उस तीनों से मोहब्बत करने का तरीका अलग होता है। तो वो तरीका कहाँ से आता है? वो धर्म से आता है। इंडिया चले जाएं आप, इंडिया इतने अच्छे लोग होते हैं ना, मैं बता भी नहीं सकती। वो अगर आप इंडिया में किसी से लिफ्ट मांगे फिर वो क्या कहेंगे? वो दे देंगे, वो गंदी नजर से नहीं देखेंगे। नहीं, नहीं, बड़ी बड़ी होती है, ऐसी किसी पाकिस्तान के मर्द की नहीं है मेरे ख्याल में। और आप इंडियन एक्ट्रेस को अपनी वाइफ की मेड बना देंगे घर के कामकाज के लिए? बिल्कुल मेड बनाएंगे उनको। गांड लग जाए, प्राण चले जाए, पर हवाबाजी ना जाए। मैं खुद जर्मन से आई हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तानी है ही गंदे। गजब बेइज्जती है। समंदर में जन्नत की लड़की थूक दे तो सारे समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएं। जो हमारे मजहब में नहीं है। हमारे मजहब में तो चचेरी बहन भी बीवी बन जाती है, चाचा मर जाएगा तो चाची से भी निकाह हो जाएगा। तो ये जो हिंदू धर्म जिस सभ्यता को सिखाता है, उसको अगर हम पूजनीय नहीं करेंगे, हम जा करके माथा नहीं टेकेंगे, तो ये तो हम अपने साथ विश्वासघात करेंगे ना। वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हरिद्वार। और यहाँ की पावन गंगा नदी में पैर डालकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। द वाटर इज सो क्लीन एंड सो प्योर। एक स्पिरिचुअल वाइब आपको यहाँ आते ही आपको फील होने लगती है। ही प्यारा स्पॉट है, एक हमारे कल्चर का एक बहुत ही रिच स्पॉट है, जहाँ पर आना ही आना। आप में से शायद ही कोई होगा जो हरिद्वार अभी तक आया नहीं। शादीशुदा मर्दों पे नजर डालना थोड़ी मेरा काम है यार। मतलब नॉर्मल लोग कम है मेरे पीछे, यहाँ वैसे मिल ही जाती हैं। चलते फिरते ना भी मिले तो कोई मिल ही जाएगा चलते फिरते। इस तरह किसी और का सोचना नहीं यार। ज़्यादा हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस्ड है और वो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में। और कुछ लोग हैं जो कि इस्लामिक, क्योंकि बेसिकली एक इस्लामिक रिपब्लिक है ना, तो यहाँ पे इस्लाम का बेसिकली ज़्यादा वो है। तो ऐसा नहीं है कि सभी इसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको इंडियन कस्टम्स को हमारे उसमें चीज़ों में लाया। लेकिन अगर नहीं आए हैं तो प्लीज जरूर आना। और ये मैं अपने मुस्लिम व्यूअर्स से भी दरख्वास्त करूंगी कि अगर आप एक ट्रू इंडियन है और हमारे इंडियन स्पिरिचुअलिज्म और कल्चर को महसूस करना चाहते हैं, तो हरि के द्वार। नजर औरतों से हटती नहीं है। औरतों के पीछे ये लोग भागते हैं, क्या पैसा भी देंगे और बच्चे भी दबा कर पैदा करेंगे। यहाँ के मर्दों से बचने के लिए हमें मर्द से शादी करनी पड़ती है, ठीक है। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में इंडिपेंडेंट होती है औरत, ठीक है। उसको वो कर सकती है, उसके सपोर्ट होता है और वो कर सकती है, उसको हर तरह का है। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हम ऐसा। अगर आप भारत में होते तो क्या आप लोगों को ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट होती वहाँ? 100% होती। ये है, होती 100% होती। तो क्या कहूँ, आप एग्री कर? Fan, so yeah, I have lots of love for India. Not all Pakistanis can say that, but I can, because it's like basically my childhood, Indian everything. I love India. Like, I'm gonna say that I love the Indian culture since it's like so close to ours. I love Indian places, all the Indian cities. They're just beautiful. So I पुराने बाग पढ़ा। मुझे टच ना करें, मुझे टच ना करें। मैं थप्पड़ मुंह पे लगा दूंगी अगर ऐसे वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया तो। ये उससे बात करते करते कभी कमर में हाथ लगाएंगे, कभी सर में हाथ लगाएंगे, कभी दाएं का। कट क्या हो रहा है? फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें और भी ऑप्शंस जरूर देखने चाहिए। एक तो आए हुए हैं, क्या करें। कौन कौन से कजन का प्रपोजल आया हुआ है? भाई, कजन से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता। भी एज अ पार्टनर अपने कजन को नहीं सोच सकते। बिल्कुल भी ना करें अपने रिश्तेदारों में शादी। अल्लाह की मर्जी तो होती है, लेकिन अल्लाह ने दिमाग क्यों दिया है
नहीं करनी बना कर। दोस्तों, सनातन धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। यह एक ऐसा धर्म है जिसमें जीवन जीने का रास्ता सिखाता है, जहां शांति है, सम्मान है, बराबरी है और सबसे बड़ी बात आजादी है। यही वजह है कि जब भी लोग सनातन को करीब से देखते हैं तो अपने आप ही आकर्षित होने लगते हैं। और आपने वीडियो में देखा ही होगा कि कश्मीर की एक मुस्लिम लड़की हरिद्वार आती है, गंगा जी के पावन जल में पैर डालते हैं, मंदिर में आरती करते हैं और माता चंडी देवी के मंदिर में पूरे श्रद्धा भाव से नतमस्तक होती है। ये दृश्य देखकर हर भारतीय को गर्व महसूस होती है, क्योंकि यही सनातन की असली ताकत है कि बिना जबरदस्ती, बिना डर, बिना किसी दबाव के आजादी के साथ करती हैं। दोस्तों, सनातन धर्म ना तो किसी को बांधता है और ना ही किसी पर थोपता है। यह इंसान को सोचने, समझने और चुनने की आजादी देता है। यही आजादी देकर न सिर्फ भारत की बल्कि पाकिस्तान की मुस्लिम लड़कियां भी सनातन धर्म के रंग, उसके त्योहार और उसके संस्कृति की ओर आकर्षित होती हैं। जब वे वीडियो देखती हैं तो उनके मन में सवाल ये उठता है कि अगर हमें भी इतनी आजादी मिली होती तो जिंदगी कितनी अलग होती। सच्चाई तो दोस्तों यही है कि पाकिस्तान के मुस्लिम लड़कियों को न पूरी आजादी मिलती है, न बराबरी और न ही सम्मान। वहाँ कई ऐसी चीजें होती है जिन पर वे खुद भी छुपाती है लेकिन बोल नहीं पाती है। इसी वजह से जब वे सनातन धर्म की खुली सोच, महिलाओं को मिलने वाली सम्मान, आजादी जीवन देखती हैं, ज्यादा आकर्षित होती हैं। कई मुसलमान इज पावरफुल। जब से तलवार छोड़ी है तो काफिर हैवी हो गया आप लोगों पर। काफिर को मारते रहो तो काफिर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। काफिर को हैवी करना अपने ऊपर, जहाद अब काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जब मुसलमान जहाद लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम होता है। अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुकसान होना? नुकसान क्या होना था? दीन इस्लाम का नुकसान होता है। के पास इतने नजदीक, नेचर के नजदीक, स्पिरिचुअलिटी के नजदीक, यहाँ पर बैठ के सिर्फ गंगा जी के नजारे देखने में ही एक अलग ही सुख है। देवी का जो घाट है यहाँ पर हरिद्वार में की हड़की पौड़ी में, यहाँ पर इमिनेंट पर्सनालिटीज, चाहे वो बॉलीवुड के एक्टर्स हो या मिनिस्टर्स हो, सब यहाँ पर आते हैं गंगा जी के दर्शन करने के लिए या फिर पूजा करने के लिए या आरती देखने के लिए। तो ये एक बहुत, हरिद्वार जो है वो दो मंदिरों के बीच आता है। कहा जाता है कि यहाँ से गंगा नदी जो है इसका फ्लो शुरू होता है और गंगा नदी का फ्लो दो हिल टॉप से शुरू होता है, चंडी देवी हिल टॉप और मानसा देवी हिल टॉप। तो इन दोनों हिल टॉप्स पे चंडी देवी और मानसा देवी की टेम्पल्स भी हैं और हम इन दोनों में से चंडी देवी की टेम्पल में जाएंगे। सिंगल हूँ। ऑडियंस हमारी इंडिया की है, पसंद करोगी इंडियन लड़के को? हाँ, व्हाई नॉट। कैसा लड़का पसंद है? लड़का होना चाहिए। सारा दिन मजाक ही करती रहोगी उसके साथ, कुछ और नहीं करोगी? वो मैं आपको क्यों बताऊँ? नहीं बताओ, हमारी ऑडियंस प्लीज सॉरी, मैं आपको ये सब नहीं बता सकती, ये बहुत डीप जा रही है। लड़का सेक्सी हो, अच्छा हो, ऐसे करोगी? बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आज हम अपनी आवाम से पूछेंगे कि क्या वो किसी इंडियन लड़के या इंडियन लड़की से शादी करेंगे, अगर करेंगे तो क्यों, क्या उनको नज़र आता है, क्या खूबियाँ वो देखते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे भाई। पूछेंगे हम सब कुछ आज कि हम आपको इस वीडियो में ये सब बताएंगे। तो चलिए जानते हैं लोगों से उनके रिव्यूज़ कि वो क्या चाहते हैं। तो चलिए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सादिया। बड़ी प्यारी लग रही है सादिया, क्या करने आई हो यहाँ? शॉपिंग। लड़की नहीं। प्यार किसके लिए हो गया ये? अपने लिए। ओह माय गॉड, आर यू सिंगल? स्टिल। ओह, तो चाहिए कोई? हाँ चाहिए, ऑफ कोर्स सिंगल हूँ। ऑडियंस हमारी इंडिया की है, इंडियन लड़के को। हाँ, व्हाई नॉट। और मुझे बहुत खुशी है कि बुलावा मुझे आ गया, वो भी इस समय, बिकॉज इस टाइम पे जो है श्राद्ध का महीना चल रहा है और कहा जाता है कि हमारे इंडिया में श्राद्ध के महीने में लोग अपनी फैमिलीज के डिपार्टेड सोल्स के लिए प्रे करते हैं। और शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल भी इसी साल हुआ, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस टाइम पे यहाँ पर आ सकी और मन्नत मांग सकी। इंडिया में बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं जिनको देखने का मुझे बहुत शौक है, उनकी बेल बजा के भागने का बहुत शौक है, और इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं विज़िट जो है स्पेसिफिकली मेरा यही इंटरेस्ट है वहाँ के मंदिर देखने का। पाकिस्तान में भी हैं लेकिन इंडिया में जिस तरह से वो मूवीज़ वगैरह में देखे हैं तो मेरा बड़ा दिल करता है देखने को इस तरह की जगह, तो वही देखना बस। बिल्कुल। आई थिंक एज एन इंडिविजुअल आपके घर में भी मसाइल आते हैं कज़न मैरिज के थ्रू, तो इस वजह से। घर में क्या मसाइल आते हैं? मसाइल इस तरह से आते हैं कि आपके कज़न्स जो होते हैं उनके साथ आप पैदा होते हो, मतलब बड़े उनके साथ होते हो, आपको उनकी हर आदत वगैरह इन सब चीज़ों का पता होता है, एंड फर्स्ट आई थिंक कि आपको एक पॉइंट पे आके फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। अच्छा, भाई के साथ शादी वाला कॉन्सेप्ट कैसा है? वो कहते हैं पहले भैया फिर सैया। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अगेन मैंने वही बात की कि आप
एक बंदे के साथ बचपन में खेल रहे हो, भाई भाई बुलाते हो, और फिर उसके बाद आपकी उसके साथ शादी हो जाती है, तो वो तो बहुत ही एक अजीब सा सिचुएशन है। ये नैरेटिव कैसे चेंज हो जाता है पूरा का पूरा, कि पहले जिसको आप भाई कह रहे हो उसको आपको शौहर की नीयत से देखना पड़ता है। या ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब है कि अगर दोनों पेरेंट्स में है तो आगे औलाद में होने का चांस मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, एटलीस्ट 50% तक भी हो सकता है, 1/4 to 50% हो सकता है, 25 to 50%। अब ये बहुत ज़्यादा है, और अनलकीली पहला ही बच्चा आए और इसमें ये प्रॉब्लम पाया गया तो पेरेंट्स की तो सारा हनीमून बाद में डिस्टॉर्ट हो गया एयर में। तो इसलिए पहले निप द इवल इन द बड, पहले छोटा सा टेस्ट, एक सिंगल पेनी, प्रिवेंशन इज़ द मदर ऑफ क्योर। पहले ये कोशिश करें कि ये छोटे छोटे टेस्ट करवा लें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, आपने अक्सर क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट देखे हैं, और सबसे सीरियस है आई की और हीयरिंग की। अगर हीयरिंग एबनॉर्मल होगी, और आपको आपके पेरेंट्स होते हैं जो आपको कह रहे होते हैं कि पहले सारी लाइफ आपको बताते हैं कि आपका भाई है, और फिर सडनली आपको कहते हैं कि अब आपको इसको एज अ हस्बैंड ट्रीट करना है। पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा ज्यादा क्यों है? आई थिंक सोसाइटी का भी है ये, क्योंकि एक कल्चरल नॉर्म है जो बहुत सालों से चल रहा है, तो अब इस स्टेरियोटिपिकल चीज़ को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक चीज़ जो जनरेशन से चल रही है उसको एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता। हम साइंस को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? हालांकि आपको पता है कि हमारे अपने डॉक्टर्स, हमारे अपने एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये हेल्दी नहीं है, इससे बच्चे अपाहिज और बच्चों में बहुत से जो है वो बीमारियां जन्म लेती हैं। फिर भी हम उस चीज को अनदेखा क्यों कर देते हैं? हम कहते हैं अल्लाह की मर्जी है, भाई अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है इतना बड़ा कि उसको इस्तेमाल करो, हम क्यों नहीं करते? लैक ऑफ अवेयरनेस है, और एजुकेशन की कमी भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है। एक सर्टेन तबका